निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डिनीं वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ विंध्याचली भवानी के आज दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। आइए यहाँ के तीर्थ पुरोहित से हम भी जानते हैं कि विंध्याचली भवानी का क्या स्वरूप है और इनके दर्शन से हम सबको किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए हम लोग राम पाठक जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनसे ये सब विषय में जानें। जय माँ विंध्यवासिनी। भक्ति के श्री चरणों से मंगल आशीर्वाद सभी भक्तों को। जैसा कि देवी भागवत में वर्णित किया गया है कि माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हैं। भगवती का यहाँ पे 4 श्रृंगार पूजन किए जाते हैं। भगवती यहाँ पे 4 श्रृंगार के समय 4 रूप में भक्तों को दर्शन प्रदान करती हैं। पहली आरती सुबह 4 से 5 मंगला आरती होती है। इस आरती में भगवती बाल्यावस्था में भक्तों को दर्शन प्रदान करती हैं। इस आरती में सम्मिलित होने मात्र से भक्तों का मंगल होता है। दूसरी आरती जो होती है वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होती है। इस आरती में भगवती यश कीर्ति प्रदान करती हैं। तीसरी आरती जो होती है वो 7:15 से 8:15 शाम के समय भगवती इस आरती में जो है भक्तों को सुख समृद्धि यश कीर्ति प्रदान करती हैं। और तीसरी आरती जो है भगवती का 9:30 से 10:30 रात्रि के समय किया जाता है। इस आरती का नाम बड़ी आरती है। इस आरती में भगवती वृद्धावस्था में विराजमान है। विंध्याचल पर्वत पे भगवती का 4 आरती में 4 रूप होते हैं। पहला रूप बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। 4 रूप में भगवती 4 रूप में यहाँ पे भक्तों को दर्शन प्रदान करती हैं। भगवती नवचंडी पाठ यहाँ पे भगवती के धाम में सबसे ज़्यादा होते हैं। साल में 2 नवरात्रि पड़ते हैं, चैत्र नवरात्र और कुआर नवरात्र। इस दोनों नवरात्र में भगवती का नवचंडी पाठ, षटचंडी पाठ, लक्षचंडी पाठ और सहस्त्र चंडी पाठ का आयोजन खूब भक्तों के माध्यम से कराया जाता है। और यहाँ पे जो है पाठ की महिमा कुछ इस प्रकार की गई है कि नवचंडी पाठ एक तरफ कर दिया जाए तो अगर एक श्रृंगार उनका भगवती का करा दिया जाए तो एक नवचंडी पाठ का फल उनको प्रदान होता है। और भगवती को श्रृंगार यहाँ पे अति प्रिय है। इस श्रृंगार में भगवती को स्नान के लिए पंचामृत, पहनने के लिए वस्त्र, आभूषण इत्यादि चीज, माला, फूल, मिष्ठान भोग लगाने के लिए नाना प्रकार की चीज से भगवती का 4 श्रृंगार कराया जाता है। और भगवती यहाँ पे भक्तों को सभी प्रकार से मंगल करती हैं। जो जिस मनोरथ से श्री विंध्याचल धाम में आता है भगवती उसको आशीर्वाद प्रदान करती हैं और उसके मनोरथ जल्द से जल्द पूर्ण होता है भगवती के आशीर्वाद से। यहाँ पे आरती भगवती का विधि विधान से सब कुछ हर प्रकार से किया जाता है। फिर यहाँ से अगर थोड़ी सी दूर पे चले तो 1 किलोमीटर दूर पे चलिए तो कोतवाल भैरव का दर्शन मुख्य माना गया है। कहा जाता है कि अगर देवी का दर्शन कर लिया गया और बटुक का दर्शन नहीं किया तो दर्शन अधूरा कहा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे चलिए तो बटुक भैरवनाथ जी का दर्शन होता है, जहाँ पे बटुक भैरवनाथ जी भैरवी जी के साथ विराजमान हैं। और ऐसा मंदिर दुर्लभ है और हमारे ख्याल से तो कहीं देखने को तो मिलता नहीं। और वहाँ से बटुक भैरवनाथ जी का, भैरवी जी का आज्ञा लेकर भगवती का यहाँ त्रिकोण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कि अगर आप विंध्याचल क्षेत्र में अगर आप आए हुए हैं और सिर्फ भगवती का दर्शन करिए तो पुण्य तो आपको तब भी मिलेगा, लेकिन अगर त्रिकोण किया जाए तो उसका पुण्य जो है काफ़ी प्रकार से बढ़ जाते हैं। जैसे कि त्रिकोण में भगवती यहाँ पे 3 बिंदुओं में विराजमान है। पहला बिंदु माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी रूप में विराजमान है। दूसरा माँ महाकाली कालीखो में विराजमान है। तीसरा महासरस्वती जो कि योग माया है, अष्टभुजा पर्वत पर विराजमान माँ सरस्वती के रूप में यहाँ दर्शन प्रदान करती हैं भक्तों को। और अगर कोतवाल जी के मंदिर से अगर 3 किलोमीटर की दूरी पे जाया जाए तो माता महाकाली का मंदिर पड़ेगा, जो कि विंध्य पर्वत पर विराजमान है। यहाँ पे भगवती माँ महाकाली रक्त बीज का संहार की थी, इसलिए भगवती का यहाँ मुख ऊपर की दिशा में है। और भगवती को यहाँ पे तंत्र पूजन, मंत्र पूजन सब कुछ होते हैं। और भगवती को यहाँ पे मदिरा पान भी कराया जाता है। और भगवती यहाँ पे सभी भक्तों का, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग कह लीजिए, क्षय रोग कह लीजिए या किसी भी प्रकार का रोग कह लीजिए, भूत प्रेत इत्यादि पिशाच उचास कुछ भी प्रकार से दिक्कत हो तो वहाँ पे दर्शन करने मात्र से, वहाँ पे उनका चरण का पूजन करने मात्र से सभी प्रकार के रोग दुख
व्यास सब कुछ नष्ट किए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वहाँ से अगर काली खो मंदिर के जस्ट पीछे अगर जाया जाए तो वहाँ पे बाबा भूतनाथ भैरव का दर्शन होता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का भूत प्रेत इत्यादि अगर किसी को परेशान कर रहा है, जिसका कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे निवारण नहीं है, तो यहाँ विंध्याचल क्षेत्र में माता महाकाली मंदिर के पीछे भूतनाथ भैरव बाबा का दर्शन करने मात्र से, वहाँ पे प्रसाद लगाने मात्र से, उनको मदिरा पान कराने मात्र से भी प्रकार के भूत प्रेत व्याधा इत्यादि चीज़ों से उनको जल्द से जल्द मुक्ति मिलती है और भूतनाथ भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। और वहीं से अगर पैदल के रास्ते अगर ऊपर चढ़ा जाए तो तकरीबन 300 से 400 सीढ़ियाँ हैं। उस सीढ़ियाँ को चलने के बाद चढ़ने के बाद वहाँ से अगर 2 किलोमीटर की दूरी पे जाया जाए तो माता अष्टभुजी माता का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार अष्टभुजा देवी की उत्पत्ति कंस जब देवकी जी की संतान को जब जमीन पे उन्होंने फेंका तो भगवती वहाँ से आकाश की ओर गई और आकाश की ओर जाके कंस को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि हे दुष्ट, तुमको मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तो वो वहाँ पे अष्टभुजा जी विराजमान हुई, जो 8 भुजाओं में वहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे माँ का दर्शन महासरस्वती रूप में किया जाता है। ये त्रिकोण हो गए विंध्याचल धाम के, और ये त्रिकोण करने मात्र से भक्तों के हर प्रकार से मंगल होते हैं, सभी भक्तों का कल्याण होता है। बोल विंध्याचल मैया की जय।